हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको फिर से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज आपका जो टॉपिक है वो है यंग का व्यतिकरण का। आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा होगा और उसमें दो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एक आदीप्त फ्रिंज, एक दीप्त फ्रिंज और एक आपका फ्रिंज चौड़ाई। ये तीन टॉपिक के न्यूमेरिकल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो आपका पहला ही प्रश्न देखो क्या लिखा है। लिखा है 0.2 मिमी दूरी पर रखी स्लेटों से 2 मिमी दूरी पर रखी स्लेटों से 1 मीटर। देखो जो बड़ी दूरी रहेगी वो हमेशा कैपिटल डी होगा। तो आपका प्रश्न में कैपिटल डी बराबर कितना दिया गया है? कैपिटल डी बराबर आपका हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। और जो छोटी दूरी रहेगी ना, स्लेटों के बीच की जो दूरी रहेगी वो आपका स्मॉल डी होगा। इसका वैल्यू आपका दिया गया 0.2 और यहाँ पर मिमी लिखा है। और 4500 एंगस्ट्राम तुरंत आप समझ जाना, ये आपका तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, लेमडा का वैल्यू आपका हो जाएगा 4500 और यहाँ पर आपका हो गया एंगस्ट्राम। हमें निकालना फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला होता है डब्लू बराबर में कैपिटल डी और लेमडा बटे में स्मॉल डी। ये फार्मूला होता है फ्रिंज चौड़ाई का। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे कुछ चीज़ें मीटर में है, कुछ मिमी में है, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 मिमी को अगर हमें मीटर में चेंज करना है 10⁻³ लगा देंगे, ये आपका मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4500 एंगस्ट्राम को चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻10 हो जाएगा और यहाँ पर मीटर हो जाएगा। यहाँ फार्मूला लगाते हैं, हो जाएगा डब्लू, डी की जगह पर 1 रखेंगे, लेमडा की जगह पे 4500 हो जाएगा, गुणे में 10⁻−10 हो जाएगा, बटे में स्मॉल डी का वैल्यू 0.2 हो जाएगा, गुणे में 10⁻−3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डब्लू बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 4500 हो जाएगा, गुणे 10⁻−10, 3 को ऊपर भेजेंगे हो जाएगा +3 हो जाएगा। देखो इसका दशमलव हटाएंगे ना, दशमलव हटाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 2/10। एक अंक पे दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे एक जीरो हो जाएगा। ये 10 भी अगर हम ऊपर भेजेंगे तो डब्लू बराबर आपका हो जाएगा 4500, एक जीरो और जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो हो जाएंगे। 10 में से 3 जाएगा, माइनस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा। डब्लू बराबर इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 45/2 लिख सकते हैं। 1 0 2 0 3 0 तो 10⁻7 में से 3 जीरो और घटा देंगे, -4, 2 से 45 को काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 22.5 हो जाएगा और 10 की पावर में माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक इसका आपका मीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो प्रश्न और फार्मूला दो चीज़ पहले आप समझ जाइए, क्योंकि फार्मूला और प्रश्न समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर प्रश्न आप समझ गए तो दूसरी चीज़ आपका होता है फार्मूला। ये आपका किसका फार्मूला? तो ये आपका है फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला है और इसका सवाल ज़रूर पेपर में आता है। आपका दूसरा प्रश्न देखो क्या लिखा यंग के द्विस्लेट प्रयोग के स्लेटों के बीच की दूरी। देखो स्लेटों के बीच की दूरी लिखा है, तो स्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे? इसको स्मॉल डी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल डी बराबर में कितना लिखा है? 10⁻3, तो 10⁻3 और यहाँ मीटर हो जाएगा। स्लेटों तथा पर्दे के बीच की दूरी जो होता है वो आपका कैपिटल डी होता है। कैपिटल डी बराबर आपका 3 मीटर हो जाएगा। तथा फ्रिंज चौड़ाई डब्लू का वैल्यू दिया गया प्रश्न में 2.1 लिखा है, 2.1 गुणे 10⁻- में यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है लेमडा। फार्मूला होता है डब्लू बराबर में कैपिटल डी लेमडा बटे में स्मॉल डी हो जाएगा। यहाँ डब्लू की जगह पर क्या लिखेंगे? 2.1 लिखेंगे, गुणे में 10⁻- में यहाँ पर 3 लिखेंगे, कैपिटल डी की जगह पर 3 लिखेंगे और लेमडा की जगह हमें वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पर लेमडा लिखेंगे और स्मॉल डी की जगह पे 10⁻−3 लिखेंगे। इसके बाद देखो 3 से अगर 21 को काटेंगे तो आ जाएगा 0.7 हो जाएगा। इसके बाद इस 3 को इस 3 में भेज देंगे तो हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। 3 को 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 3 और 3 माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें लेमडा बराबर 7 गुणे, देखो 10 की पावर यहाँ पर दशमलव हटा रहे हैं तो -1 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर यहाँ माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लेमडा बराबर में 7 गुणे 10⁻7, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। हाँ, इसको अगर एक्स्ट्रा में चेंज करना है तो आप लिख सकते हो 7000। देखो यहाँ 3 जीरो ला रहे हो ना, तो यहाँ पर 3 जीरो आपको लाना पड़ेगा। 3 जीरो जैसे ही लाओगे क्या हो जाएगा? 10⁻10 हो जाएगा। मतलब लेमडा बराबर आपका हो जाएगा
7000 एंगस्ट्रॉम, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रिंज चौड़ाई के हमने 2 सवाल बताए। आई होप आपको दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं यंग के द्विक रेखा चित्र, जिसमें आपका दीप्त और आदीप्त प्रकाश का न्यूमेरिकल होगा, उसे आप कैसे करोगे। देखो आपका जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या लिखा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब फ्रिंजों की चौड़ाई हमें निकालना है। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी, देखो स्लेटों के बीच की दूरी जो होती है उसे आप स्मॉल डी लिखते हो। स्मॉल डी बराबर आपका लिखा गया है 0.4, यहाँ पर मिमी को चेंज करेंगे, हो जाएगा 0.4 गुणे 10 की पावर माइनस में 3, यहाँ पर हो गया मीटर हो गया। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपका लेमडा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 गुणे 10 की पावर माइनस में 10 मीटर। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1 2 3 0 है तो यहाँ घटा देंगे, माइनस में 7 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर की दूरी पर्दे की दूरी जैसे आएगा आप उसे कैपिटल डी लिखोगे, ये आपका हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद लिखा पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें आदीप्त, देखो यहाँ पर सवाल किसका है 5वें, और यहाँ पर एक शब्द लिखा आदीप्त, 5वें आदीप्त फ्रिंज की दूरी और फ्रिंज की चौड़ाई, 2 चीज़ें ज्ञात करनी। एक 5वें आदीप्त फ्रिंज की दूरी, मतलब यन का वैल्यू आपका जो दे दिया गया है ये आपका दे दिया गया है कितना 5, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कहीं यम लिखा होता, चलो हम यम ही लिख दे रहे हैं क्योंकि आप शायद यम पढ़े होंगे। यहाँ पर यम भी लिख सकते हो, यन भी लिख सकते हो, उससे आपसे कोई मतलब नहीं, जो नंबर दिया रहेगा उसे आपको लिखना है। हमें 5वीं आदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना, तो x5 बराबर, जब भी प्रश्न में आदीप्त कहेगा, प्रश्न में अगर आदीप्त शब्द होगा तो फार्मूला आपका हो जाएगा 2m माइनस में 1/2, m माइनस में 1/2 हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे फार्मूला। कौन सा फार्मूला, जो हमने लिखा था डी लिखा था, यहाँ पे कैपिटल डी इस लेमडा और बटे में स्मॉल डी, मतलब फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला था उसे आपको लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा x5 बराबर में m की जगह पे यहाँ पे 5 माइनस में 1/2 हो जाएगा। d की जगह पर वैल्यू कितना है प्रश्न में, तो कैपिटल d का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। लेमडा का वैल्यू कितना था प्रश्न में 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7 लिखेंगे। और पूरे के बटे में हो जाएगा डी का वैल्यू 0.4 गुणे 10 की पावर माइनस में 3। अब यहाँ से इसको थोड़ा से हम सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा x5 बराबर में 5 दूना 10, 10 में से 1 जाएगा 9/2 हो जाएगा, गुणे में यहाँ 2 हो जाएगा, गुणे में 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर और आ जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, 10 की पावर 3 को ऊपर भेजेंगे, हो जाएगा प्लस में 3। यहाँ दशमलव हटाएँ ना तो यहाँ पर 0 आया है। अब यहाँ से देखो कुछ वैल्यू कट जा रहा है, देखो ये बटे 2 से ये बटे 2 तो कट जाएगा पहला काम। इसके बाद आपका x5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 9 गुणे में 6, गुणे में यहाँ पर 10 हो गया, 7 में से 3 घटा देंगे तो गुणे में 10 की पावर माइनस 4, बटे में यहाँ 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 3 15, 9 135 हो जाएगा। x5 का वैल्यू आपका हो जाएगा 135 गुणे 10 की पावर माइनस में 4। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x5 बराबर 1.35। देखो 2 अंक यहाँ पर हम ले रहे हैं ना, तो यहाँ 2 अंक घटा देंगे, 4 में से 2 घट जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा मीटर आ जाएगा। और ये आपका होगा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर क्या पूछा है, दूसरा आंसर आपसे फ्रिंज चौड़ाई पूछा है, और फ्रिंज चौड़ाई के लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, W बराबर में क्या होता है, W बराबर में होता है कैपिटल D लेमडा बटे में स्मॉल d, तो यहाँ W हो जाएगा, कैपिटल D का वैल्यू आपका 2 मीटर, लेमडा का वैल्यू 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.4 गुणे 10 की पावर में माइनस 3 हो जाएगा। W बराबर यहाँ 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, दशमलव हटाएंगे तो 0, 3 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में 7 ये हो जाएगा प्लस में 3, और बटे में आपका हो गया 4 हो गया। 4 से 120 को काट देंगे, 4 3 12, मतलब आपका 30 आ जाएगा, 7 में से 3 घटा देंगे, माइनस में 4 आ जाएगा। इसको लिखना चाहिए दशमलव हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 0 हटाएंगे तो 4 में से 1 0 घट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 3, और मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर। इसको अगर लिखना चाहें तो W बराबर में हम 3 मिमी भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। मात्रक में आप मीटर में आंसर लाइए, मिमी में लाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया
कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्राम के प्रकाश के साथ किए गए यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी मतलब ये आपका डी का वैल्यू है। डी बराबर कितना है 0.2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा मिमी हो जाएगा, तथा पर्दा रेखाओं से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 200 सेंटीमीटर मतलब ये कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया है, ये आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और केंद्रीय दीप्त से शून्य क्रम की दीप्ति मानते हुए तीसरे केंद्रीय दीप्त, देखो तीसरे एक शब्द लिखा, तीसरी केंद्रीय यहाँ पर दीप्त लिखा है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं। लेमडा का वैल्यू प्रश्न में दिया गया यार, लेमडा का वैल्यू प्रश्न में 5000 दिया गया, तो यहाँ पर हम 5000 लिख लेते हैं। तीसरी पूछा गया है, एंगस्ट्राम भी लिखा है, तीसरी का मतलब x3 और सवाल किसका दीप्त का, तो दीप्त आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो ये मिमी है, मिमी को चेंज करेंगे तो आपको पता है 0.2 गुणे 10 की पावर -3 यहाँ पर मीटर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। 5000 एंगस्ट्राम को अगर हम हल करते हैं तो हो जाएगा 5000 गुणे 10 की पावर -10। इसको लिखना चाहें तो 5, देखो 3 जीरो यहाँ है तो घटा देंगे, -7 यहाँ पर मीटर हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x3 बराबर में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 3 है ना, यम का वैल्यू 3 लिखेंगे। और अगर दीप्त का सवाल रहेगा तो यहाँ पे सीधा सीधा कैपिटल डी, यहाँ पे लेमडा बट्टे में स्मॉल डी होगा। यहाँ पे जब दीप्त का सवाल होगा तो आपको माइनस वाइनस नहीं करना, सीधा यम लिख देना बस। यहाँ पर हो जाएगा x3 बराबर एम की जगह पर 3 लिखेंगे, डी की जगह पर हम 2 लिखेंगे, लेमडा की जगह पे 5 गुणे 10 की पावर -7 हो जाएगा। स्मॉल डी की जगह पे आपका हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसको थोड़ा से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x3 बराबर में, देखो ये 2 से, चलो पहले हल कर लेते हैं, 3 दूना 6 गुणे में 5, यहाँ दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 10 की पावर -7 है, 3 को ऊपर भेजेंगे +3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। 2 से 50 को काट देंगे आ जाएगा 25, 25 को 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25 से छक्का 150 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x3 बराबर 1.5, देखो 2 अंक अभी भी बचा है ना, तो 4 में से 2 घटा देंगे, माइनस में 2, और मात्रक आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा। और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है कि यंग की द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.15 मिमी और पर्दा 1.5 मीटर दूर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी आदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर प्रेक्षित है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हमें लेमडा निकालना है। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, पहले सारी वैल्यू को लिख लेते हैं। देखो ये रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.15, मतलब ये डी का वैल्यू दिया है 0.15 और यहाँ पर मिमी है। मिमी को अगर हम चेंज करते तो आपको पता है यहाँ पर 10 की पावर अगर हम -3 लगा देंगे तो ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। 1.5 मीटर दूर पर्दा, मतलब कैपिटल डी का वैल्यू आपका दे दिया गया है 1.5 और यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी आदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी आदीप्त मतलब x4 का वैल्यू कितना दिया गया है, चौथी आदीप्त बोला है ना, तो x यहाँ पे 4 कितने बीच की दूरी है 1.8 और यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे 1.8 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। सारी वैल्यू हमने लिख ली है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेमडा। तो यहाँ से थोड़ा से हमें गुणा भाग बस करना है, हमें निकालना है यहाँ पे लेमडा। चलो हल करते हैं। सवाल में यम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो चौथी बोला गया ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, आदीप्त फ्रिंज का सवाल है, आदीप्त फ्रिंज का सवाल है। हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे x4 बराबर हो जाएगा m-1/2 हो जाएगा, कैपिटल डी लेमडा और बटे में यहाँ पर स्मॉल डी हो जाएगा। x4 का वैल्यू प्रश्न में कितना लिखा गया 1.8 है गुणे 10 की पावर -2, m की जगह पे 4 -1/2 हो जाएगा। d की जगह पे प्रश्न में 1.5 मीटर है। लेमडा आपको ज्ञात करना है और स्मॉल डी का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया है 0.15 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ सबको हम इस साइड भेजते हैं, हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसको इस साइड भेजेंगे 0.15 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा।
यहाँ 4 दूना 8 में से 1 घटा देंगे, 7/2 हो जाएगा, गुणे 1.5 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। यहाँ से देखो दशमलव को थोड़ा सा हल करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर देंगे। देखो यहाँ पर 18, चलो 18 लिख देते हैं, बटे में आपका दशमलव उठा रहे हैं 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम सीधा 15 लिखते हैं, देखो 2 अंक पे दशमलव हटा देंगे 0 हो जाएगा, 00। 3 में 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 5। यहाँ 2 भाग में इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 15/10 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे 10 है, यहाँ पे नीचे 10 है, कट जाएगा 15 से, यहाँ पे 15 कट जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा। 100 को ऊपर भेजेंगे, 10 की पावर -2, और यहाँ पहले से माइनस में 5 है, ये 7 इधर गुणनफल में यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लेमडा हो जाएगा, 36 में 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35 आ जाएगा, दशमलव 7 एकम 7, 3 आएगा, 7 चौको 28, फिर 2 20 आएगा, 7 दूना 14, कुछ इस तरह से आएगा। गुणे में 10 की पावर 5 में 2 जोड़ देंगे, -7, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाद यहाँ एंगस्ट्राम में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बहुत सारी कहानी आपको नहीं गढ़ना है, बस यहाँ तक अगर आप लिख कर आते हैं ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। हाँ, अगर इस एंगस्ट्राम में आपको चेंज ही करना है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लेमडा बराबर में, यहाँ आपको पता है 5142 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 0, तो नीचे आपका 3 0 हो जाएगा, 10 की पावर -7 हो जाएगा। लेमडा बराबर आपका 5142, 10 की पावर -3 को ऊपर भेजेंगे, 3 0 है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा। लेमडा बराबर आपका 5142 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ देंगे, 10 की पावर -10, और 10 की पावर -10 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो आज हमने दीप्त, आदीप्त और फ्रिंज की चौड़ाई, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, इससे ज़्यादा कोई भी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, और ये प्रश्न पेपर में अगर आपके आते हैं। हाँ, इसका डेरिवेशन की अगर बात की जाए तो डेरिवेशन मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।